नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत के साथ रखे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक सवाल जो बार बार किया जाता है और बहुत से लोगों ने ये सवाल भी किया है कि आम तौर पर हम नमाज, तिलावत, कुरान और कोई दुआ करते वक्त ठीक तरह से तवज्जो नहीं दे पाते क्योंकि हमारे जहन में दूसरे ख़यालात होते हैं। हमें इबादत में सही तवज्जो देने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो इन सवालों के जवाब का उलमाए कराम ने बहुत सारी वजूहत बताई हैं और उसको हाईलाइट भी किया है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा मसला है आज हम उसके बारे में बात करते हैं। इस सवाल का जो सबसे आसान जवाब है वो ये है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं इसके मायने और मकसद को जानना चाहिए। कुरान बेशक अरबी ज़बान में है, लेकिन अरबी ज़बान में नाजिल होने का मकसद ये भी नहीं था कि इस वक्त के लोगों की ज़बान अरबी थी, वो इस ज़बान को समझते थे, इसलिए इनके लिए कुरान के मायने और मकसद को समझना मुश्किल नहीं था। आप कोशिश करें कि एक बार अपनी मादरी ज़बान में कुरान पढ़ें, नमाज और दुआ के मायने जानें। आप ये भी नहीं जानते कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका कैसे दिल लगेगा? तो कुछ भी आप नमाज में पढ़ रहे हैं, बस आप जो लफ्ज़ों की तकरार है आप बार बार वो कर रहे हैं, लेकिन उसके मायने मकसद पर आपने कभी गौर ही नहीं किया, तो आपको क्या पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? आप किस तरह तवज्जो देंगे? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अल्लाह के पैगाम की अहमियत को कैसे समझेंगे, कि आप अपने आप को अल्लाह से कैसे जोड़ेंगे? जब आप कुछ नहीं जानते तो आप कुछ पढ़ रहे हैं, इसमें आपकी दिलचस्पी कैसे हो सकती है? जब आपने अल्लाह के पैगाम को समझना है और आप वाकई चाहते हैं कि हम अल्लाह को ऐसी अहमियत दें जैसे कि देना चाहिए, तो फिर आपको ये करना होगा कि आप नमाज में जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सूरतें पढ़ रहे हैं या जो भी दुआएं पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा आपको याद करना होगा। अब नमाज और कुरान सिर्फ फ़र्ज़ ही नहीं है, बल्कि इनके वाजिब होने के और भी बहुत से असबाब और मकासद हैं। जब आप अल्लाह से बात करना चाहें नमाज पढ़ें, जब आप चाहें कि अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान पढ़ेंगे। तो एक बहुत ये मुझे कंफर्म तो नहीं है, इसे हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु से मंसूब किया जाता है कि उनकी एक रिवायत है कि अगर आपका दिल चाहता है, और चलें अगर ये सही है या नहीं भी है, ये बात तो सच है। अगर आपका दिल चाहता है कि आप अल्लाह ताला आपको तसल्ली दें, आपसे बात करें, तो कुरान जब आप इस अस्कार के साथ कुरान पढ़ेंगे, जब आप इस नीयत के साथ कुरान पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला हमें क्या बात बताना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या मतलब कि आप पूरी तवज्जो के साथ मायने मफ़हूम के साथ उसको पढ़ेंगे, तो आपको अल्लाह का पैगाम वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा। और आजकल जब सब कुछ तरक्की याफ्ता है, हर किसी के पास फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, आप अपनी मादरी ज़बान में कुरान मजीद आसानी से सुन और पढ़ सकते हैं। आप नमाज और दुआ का मफ़हूम याद रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको आखिरत की कामयाबी के लिए अपने आप को कुछ वक्त देने की ज़रूरत है। जब आपको मालूम हो जाएगा, तो नमाज और तिलावत कुरान के दौरान आपके एहसासात बहुत मुख्तलिफ होंगे। आप ज़्यादा पुरअमन होंगे क्योंकि आप हर चीज़ पर पूरी तवज्जो देंगे। अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएं, अल्लाह आपके लिए दोनों जहां में कामयाबी के बहुत से रास्ते निकाल देगा। यानी कि जब आप कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ खोना नहीं पड़ रहा। आप अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए जितना टाइम सर्व करेंगे, जितना आप कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, उन तमाम दुआओं को समझने की कोशिश करेंगे, उनके मायने मफ़हूम मकासद को, तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों बेहतर होगी। तो इससे आज हमने क्या सबक लिया कि हमने
قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کے معنی مفہوم پر غور کرنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو ہم اسے بہت اچھے سے یاد کر لیں۔ جب یاد کر لیں گے اسے بار بار آپ، جب اس کی تکرار ہوگی تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ جیسے کہ آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیں ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کسی عالم کا رب نہیں ہے، وہ تمام عالمین کا رب ہے، اور وہ کتنے عالمین ہیں، کتنے عالم ہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعا عبادت نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں صالحین میں شامل فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔